नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट्स और उसके क्या कार्य हैं। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको भी चर्चा करते चलेंगे। ट्रांसफार्मर की बनावट में मुख्य 3 भाग हैं। समझिए कौन कौन भाग हैं। मुख्य 3 भाग हैं। प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें इलेक्ट्रिक एसी सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है, जिसे घटाना या बढ़ाना होता है। आपको डायग्राम दिखाए हैं एक एक पार्ट्स का, उसमें चर्चा करेंगे और इसका कौन सा पार्ट्स का क्या कार्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई में हमेशा एसी सप्लाई दिया जाता है। इसे प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, प्राइमरी सर्किट कह सकते हैं या प्राइमरी साइड कहेंगे। इस साइड में जिस तरफ से एसी सप्लाई दिया जाता है, वही इसका दूसरा साइड सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी साइड कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई लिया जाता है, यानी जिधर लोड दिया जाता है, जिसमें हम बढ़ी हुई या घटी हुई वोल्टेज बाहर लेते हैं, जिधर लोड देते हैं उसे सेकेंडरी साइड कहा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में इलेक्ट्रिकली न जुड़ करके मैग्नेटिकली जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? मैग्नेटिकली जुड़ा रहता है। ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक बदलता है परिवर्तनशील फ्लक्स में। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिक को बदलता है परिवर्तनशील फ्लक्स में, और परिवर्तनशील फ्लक्स पैदा करता है एसी इलेक्ट्रिक। समझे? तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली ना जुड़ करके मैग्नेटिकली जुड़ा रहता है। ट्रांसफार्मर का कोर, मुख्य भाग जो होता है, तीसरा भाग जो है वो कोर है। कोर ये सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? सिलिकॉन स्टील या माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात का लिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में विद्युत एसी कम खर्च हो, इसलिए इस तरह का मटेरियल लिया जाता है, सिलिकॉन स्टील या माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात का। अर्थात हाइड्रोसिस लॉस कम हो, इसलिए ऐसा मटेरियल लिया जाता है। और सिलिकॉन स्टील के पतली पतली पत्ती लिया जाता है। जैसे देखिए आपको कोर दिखाए हैं, ये जो कोर है, ये कोर ट्रांसफार्मर का ये जो कोर दिख रहा है, ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती लिया जाता है। ये पत्ती को ऐसे इकट्ठा करके चिपकाया जाता है, इतना जिसमें हवा भी फॉलो ना हो, गैप ना हो। इसलिए इस पत्ती को क्या किया जाता है, इस पत्ती पे पोर्सिलीन का लेप लगा दिया जाता है। पोर्सिलीन का लेप लगा दिया जाता है, जिससे इसमें एडी करंट, भंवर धारा उत्पन्न ना हो। यानी भंवर धारा उत्पन्न होगा तो ये करंट का विपरीत करंट बहेगा, यानी विरोध करेगा। इसलिए इसे पोर्सिलीन का लेप लगा करके इसे चिपका दिया जाता है और ठोस रूप में इसे बना दिया जाता है, जिससे इसमें एडी करंट लॉस ना हो। और ये सिलिकॉन स्टील का पत्ती इसलिए लिया जाता है जिससे हाइड्रोसिस लॉस जो होता है वो ना हो। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज और करंट को बदलता है। पॉइंट याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज और करंट को बदलता है। ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, यानी पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों साइड में इक्वल होता है। जितना पावर इधर होगा प्राइमरी साइड में, उतना सेकेंडरी साइड में फ्रीक्वेंसी दोनों साइड में बराबर होता है। लेकिन अगर यही वोल्टेज देखें तो वोल्टेज अगर इधर है जितना, तो इधर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वोल्टेज के आधार पे हम लोग ट्रांसफार्मर देखे थे, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है वोल्टेज को कम या अधिक करना। ट्रांसफार्मर और करंट एक दूसरे के विपरीत होता है। वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर में घटता बढ़ता है, यानी अगर वोल्टेज इधर ज़्यादा है तो करंट इधर ज़्यादा रहेगा। यानी जिस साइड में वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट कम होगा, जिस साइड में करंट कम होगा वोल्टेज अधिक होगा। ये ध्यान रखेंगे। यानी अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा, ठीक है। अगर इधर करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होगा। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है। बाइंडिंग दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में सबसे हिट होने वाला जो पार्ट्स है वो बाइंडिंग ही होता है। सबसे ज़्यादा उसमें पैदा होता है बाइंडिंग में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे ज़्यादा उसमें पैदा होता है। तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जहाँ होती है उसमें ज़्यादा हीट उसमें पैदा होता है। देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कोर है, ये बाइंडिंग दिखा रहे हैं। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसमें कोर है, ये 3
जगह वाइंडिंग है। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर दोनों है। किस टाइप का ट्रांसफार्मर है? कोर टाइप। ये सिलिकॉन स्टील का मटेरियल है जिसमें बाइंडिंग किया हुआ है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। तो ये कोर दिखाई दे रहा है, ये 3 फेज है। ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है। यही सेल टाइप का देखेंगे तो सेल टाइप का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बाइंडिंग और 3 फेज ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। इसमें देखिए सेल टाइप में ट्रांसफार्मर बाइंडिंग, इसमें सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड दोनों एक ही होता है। यानी प्राइमरी, ये मान लीजिए कोर है तो इस पर एक लेप वाइंडिंग होगा, एक लेप, तो दूसरा लेप यहाँ पे माइका या गुटका पर्चा का इस पे दे करके दूसरा ही लेप इस पे ही वाइंडिंग किया जाता है, दूसरा वाइंडिंग इस पे ही होता है। तो ये ऐसा किया जाता है जिससे ये इलेक्ट्रिकली ना जुड़े, मैग्नेटिकली जुड़ता है। तो इसलिए ये सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग ये दोनों दिखा रहे हैं। ये 3 फेज, ये सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है। तेल देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है तेल का लेवल। यहाँ पर जो है ये स्केल है जिसमें ये तेल का लेवल को दिखाता है। तेल जो कंजर्वेटर टैंक इसे कहा जाता है। चौथा जो है एक कंजर्वेटर टैंक है जिसमें ये तीसरा नंबर का स्केल जो है एक तेल का लेवल को दिखाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम लोग जान चुके थे। सेकेंडरी बाइंडिंग या प्राइमरी बाइंडिंग, देखिए आपको ये डायग्राम में ये 2 नंबर जो है, 2 नंबर दिखाई दे रहा है। ये जो 2 नंबर है ये जो है प्राइमरी बाइंडिंग है। ये प्राइमरी बाइंडिंग जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें दिया जा रहा है। यहाँ देखिए 1 नंबर जो ये है ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। ये सेकेंडरी बाइंडिंग, इसमें जो क्या है, इसके द्वारा विद्युत सप्लाई को बाहर लिया जा रहा है, इसके द्वारा विद्युत सप्लाई को बाहर लिया जा रहा है। तो इसमें जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये डॉट डॉट, और ये जो दिख रहा है आपको ये टैंक टाइप के है। इसमें टैंक जो है ये बाइंडिंग, मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है तो इसमें जा कर के इसे रख देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो और इस तरह का यहाँ से सप्लाई देने का और निकालने का ये पार्ट्स लगा देते हैं। तो ये जो है सेकेंडरी बाइंडिंग, ये प्राइमरी बाइंडिंग का है। प्राइमरी बाइंडिंग में विद्युत सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी बाइंडिंग में विद्युत सप्लाई लिया जाता है, यानी जिस तरफ लोड होता है वो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। इसमें अब डॉट डॉट जो दिख रहा है ये आपको मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल जिसे नेफ्था तेल कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर का तेल है, नेफ्था ऑयल कहा जाता है जिसे, ट्रांसफार्मर का ऑयल है। इसमें जब ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट होता है, जब ट्रांसफार्मर चलते चलते हीट होता है तो इसमें देखिए एक पाइप से द्वारा ये बकॉल्स रिले दिया हुआ है। ये 12 नंबर है जो बकॉल्स रिले है, इसके द्वारा, और ये जो है कंजर्वेटर एक टैंक है, कंजर्वेटर टैंक, और इसके द्वारा पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये स्टैंड के द्वारा ये कंजर्वेटर टैंक को रखा गया है। तो इसमें भी तेल को आधा रखा जाता है, किसमें, कंजर्वेटर टैंक में तेल का लेवल आधा रखा जाता है। जब ट्रांसफार्मर में हीट उत्पन्न होता है तो ये तेल जाकर के क्या होता है, इसमें चला जाता है, तेल का उफान मारता है हीट से, तो ये इसमें चला जाता है। इसका जो हवा है ये कंजर्वेटर का, इसका हवा ये पाइप के माध्यम से इसमें चला जाता है, किसमें, ब्रीथर में। ये ब्रीथर है। ब्रीथर में जो होता है ये ब्रीथर, इसमें सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल जिसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, इसमें सिलिका जेल रहता है। ये जब सिलिका जेल जो है, जब क्या होता है इसमें, जब हवा, जब तेल ऊपर जाता है तो इसकी जो हवा है इसमें समाहित हो जाता है। और जब तेल ठंडा होता है, तेल ठंडा होता है तो इसका लेवल नीचे जाता है। जब लेवल नीचे जाता है तो तेल ये भर जाता है, वो तेल इसमें, इसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से चला जाता है। जब तेल इसमें चला जाता है तो ये खाली हो जाता है। जब ये खाली हो जाता है तो ये क्या करता है, पाइप के माध्यम से और ब्रीथर के माध्यम से ये हवा को लेता है, शुद्ध हवा को। तो ब्रीथर क्या करता है, जो हवा में नमी होता है, मॉइस्चराइजर होता है, वो ब्रीथर में सिलिका जेल होता है, वो सिलिका जेल क्या करता है, हवा में जो नमी होता है उसे खींच लेता है और उसके बाद ये शुद्ध सूखा हुआ हवा जाके इसमें देता है। तो ध्यान रखेंगे, जब ये कैल्शियम क्लोराइड सूखा रहता है तो नीला कलर का रहता है, और ये जब नमी सोख लेता है वो, तो ये पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि ब्रीथर में
क्या होता है जो हवा को सूखता है, तो कैल्शियम क्लोराइड होता है जिसे सिलिका जेल कहा जाता है। ये हवा की सोखने का कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफार्मर में। और ये कंजर्वेटर टैंक है। तो ये इसके बाद ये बकौल रिले है। बकौल रिले का कार्य है, ये ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आता है, जैसे तेल गर्म हो गया, दिए गए ताप से तेल अधिक गर्म हो जाता है तो ये, या कोर अधिक गर्म हो जाता है तो ये घंटी बजाकर सचेत कर देता है, ये अलर्ट कर देता है। और ज़्यादा खराबी आने पर ये सर्किट को ट्रिप कर देता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस सर्किट को ट्रिप करके बचाने का कार्य करता है। कौन? बकौल्स रिले। ये याद रखेंगे, बकौल्स रिले कहा जाता है इसे। ये सर्किट को ट्रिप कर देता है अगर कोई इसमें आग लगने की स्थिति आ जाता है तब। कंजर्वेटर देख लिए, ब्रीथर देख लिए, ड्रेन कॉक। ये ड्रेन कॉक जो होता है, ये ड्रेन कॉक है। ये इसके द्वारा खराब तेल को बाहर निकाला जाता है। अगर शुद्ध तेल डालना है तो इसके द्वारा, कॉक के द्वारा से इसे खोल करके तेल निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। ये ड्रेन कॉक है। कूलिंग ट्यूब, कूलिंग ट्यूब है, देखिए एक ट्यूब है, दूसरा ट्यूब। ये कूलिंग ट्यूब क्या करता है कि जब गर्म तेल होता है तो गर्म तेल इसके माध्यम से आती है इसमें, और ये हवा के माध्यम से ठंडा होकर पुनः इसमें चली जाती है। तो ये जो पाइप है, कूलिंग पाइप, ये तेल को ठंडा करने का काम करता है। ये ट्रांसफार्मर के, तो ये टैंक, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक जो होता है उसमें ये फिक्स रहता है, जुड़ा रहता है, और ये गर्म तेल इसमें से जाती है और पुनः ठंडा होकर हवा के माध्यम से पुनः इसमें चली जाती है। तो ये दोनों तरफ जो होती है कूलिंग ट्यूब होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर के तेल, नेफ्था तेल के बारे में अभी हम लोग जान चुके हैं। ये मिनरल ऑयल होता है, इसे नेफ्था तेल कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के पूरा बाइंडिंग इसमें ही टैंक में तेल रहता है और उसमें ट्रांसफार्मर बाइंडिंग को डुबोया रहता है। तो ये जाकर के उष्मा को अवशोषित करने का कार्य करता है ये ट्रांसफार्मर तेल। अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट तो जान ही रहे हैं। अर्थ पॉइंट क्या करता है? अर्थिंग को भेजने का कार्य करता है नीचे। एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट जो है ये है एक्सप्लोजन वेंट। जब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो गैस पैदा होता है, उस गैस को फास्ट या जल्दी बाहर निकालने के लिए इसे लगाया जाता है। उसको जल्दी से बाहर निकालने के लिए इसे लगाया जाता है। किसे? एक्सप्लोजन वेंट बोला जाता है। ये एक्सप्लोजन वेंट है। ट्रांसफार्मर जब शॉर्ट सर्किट हो तो गैस बनाता है, गैस को जल्दी बाहर निकाल दिया जाए, इसके लिए इसे लगाया जाता है। टेम्परेचर गेज, टेम्परेचर गेज ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है इसको दिखाने के लिए टेम्परेचर गेज को लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाया जाता है। या तापमान नापने का मीटर है, ये तापमान मेजरमेंट करने का मीटर होता है कि कितना टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए इसे लगाया जाता है। ये सेकेंडरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल इसे कहा जाता है। ये सेकेंडरी टर्मिनल है जिसके द्वारा से सप्लाई बाहर निकाला जाता है। प्राइमरी टर्मिनल, प्राइमरी टर्मिनल ये है, ये प्राइमरी टर्मिनल है, ये प्राइमरी टर्मिनल है जिसकी सहायता से सप्लाई दिया जाता है। तो ये प्राइमरी टर्मिनल है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का 3 फेज ट्रांसफार्मर है। ये डायग्राम, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।